हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैं आपको विलोपन विधि समझाऊंगी जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आप अगर 8th 9th 10th क्लास में है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। विलोपन विधि फिर मैं इसके बाद लाऊंगी प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हम लोग समझते हैं विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन का मतलब होता है विलोप, यानी एक को काटना। ठीक है, विलोप का मतलब होता है एक को आपको गायब करना है। या तो आप यक्स को गायब कर दो, यक्स वाले पूरे गुणांक को, या फिर वाई वाले पूरे गुणांक को। गुणांक क्या होते हैं, एक्स के साथ में 6 तो एक्स का गुणांक क्या है 6, वाई के साथ में 4 है तो वाई का गुणांक क्या है 4। ठीक है, अब ये दो रैखिक समीकरण है, इसमें हमें एक को काटना है। या तो वाई वाई की वैल्यू काट दो, या तो एक्स एक्स की वैल्यू काट दो। एक की वैल्यू काटना है यानी कि विलोप करना है। समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग इनको मान लेते हैं समीकरण 1, इनको मान लेते हैं समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। तो हल करते हैं, सबसे पहले उतार लेते हैं। 6x प्लस का 4y बराबर का 10। ठीक है, दिख रहा है आपको। 6x माइनस का 2y बराबर का 8। अब देखो, सबसे पहले x की वैल्यू हो या y की वैल्यू काटने के लिए या तो x के गुणांक दोनों बराबर हो या तो y के गुणांक बराबर हो। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर x के गुणांक बराबर है, मतलब x की जगह पर ये भी 6x है ये भी 6x है, तो यानी ये प्लस माइनस कट सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर मतलब होता है, घटाने पर जब लिखते हैं तो नीचे की जो नीचे वाली जो होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यानी प्लस का 6x है तो यहाँ माइनस का लग जाएगा। ये ऊपर वाले से मतलब नहीं होता, जो नीचे वाली रैखिक समीकरण होता है उसके चिन्ह हम लोग बदल देते हैं। ये माइनस का 2y है तो हम लोग यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ प्लस का 8 है तो हम लोग यहाँ पर माइनस का लगा देंगे। अब हम लोग हल कर लेते हैं। हल करना तो आप लोग जानते हो, जब गुणांक बिल्कुल समान होते हैं तो अगर प्लस माइनस में तो कट जाते हैं। देखो ये प्लस का 6x और माइनस का 6x ये तुम्हारा कट गया। अब बचा क्या, देखो प्लस का 4y, और ये इससे मतलब नहीं है, जो हम लोगों ने नया चिन्ह लगाया उससे मतलब होगा। तो प्लस का 4y प्लस का 2y तो कितना हो गया 6y। 4 और 2 कितना हो गया 6 बराबर 10 में 8 गया 2। तो y का वैल्यू कितना निकला, आप लोग जानते हो इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, 6y का मतलब 6 गुणा y होगा बराबर 2। तो जो यहाँ पे गुणा में होता है नीचे भाग में जाता है, तो y बराबर 2। 6 हमारा नीचे आ जाएगा तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो y का मान हमारा कितना निकला 1/3। याद रखिएगा y की वैल्यू हमारी कितनी निकली 1/3। तो इसको मान लेते हैं, ये जो y की वैल्यू निकली है यही y का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 जिसमें मानो आप उसमें रख दीजिएगा। तो हम लोग y की वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 6x प्लस का 4y बराबर 10 ये है। तो y का मान जो 1/3 आया है हम लोग इसमें रख देते हैं। तो रख दो 6x ऐसे ही लिखो, प्लस 4y है तो y की जगह पर 1/3 लिखेंगे तो 4 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, गुणा y का मान कितना है 1/3 बराबर का 10। ठीक, तो 6x तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको हल कर लो, 4 का ऊपर गुणा करोगे 4/3 बराबर 10। अब हम लोग क्या करेंगे, अंक वाले उधर ले जाओ, तो 6x बराबर 10 या प्लस का 4/3 इधर ले आएंगे तो माइनस का 4/3। अब हम लोग इसको जैसे हम लोग भिन्न हल करते हैं वैसे हल कर लेते हैं। तो हल कर लेते हैं, इसका लासा कितना आएगा 3। हल करो, 1 का भाग 3 में देंगे 3, 3 का गुणा 10 में करेंगे 3 दाम 30, माइनस 3 का भाग 3 में देंगे 1, 1 का करेंगे गुणा 4, तो 30 में 4 जाए कितना बचेगा 26/3। ठीक, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 6x बराबर कितना निकला 26/3 निकला। तो x अभी मैंने ये आपको बताया है कि जो यहाँ पे गुणा में होता है नीचे आता है तो वो भाग में हो जाता है। ऐसे सेम ये देखो 6x है तो 6 हमारा कहाँ नीचे आ जाएगा, तो 26/3 गुणा ये 6 हमारा नीचे आ जाएगा, दिख रहा है। चलो यहाँ कर लेते हैं 26/3 गुणा 6। अब काटो कर कट रहा हूँ तो देखो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 3 6, तो 13/3 3 9, 13/9। तो हमारा x का मान कितना निकला और y का मान कितना निकला। x का मान हमारा निकला 13/9, कुछ भी मान आ सकता है, आपका कोई भी समीकरण हो सकता है। ठीक है, y का मान निकला 1/3। यही हमारे x और y के मान हो जाएंगे। ठीक है, फिर से मैं समझा देती हूँ। विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको 2 समीकरण दे रखे होते हैं, उसमें आपको x हो या फिर y एक को गायब करना होता है। मैंने x को गायब कर दिया, आप चाहो तो इसमें y को गायब कर सकते हो, जिसको भी आपको सरल लगे। तो मैंने
नीचे चिन्ह बदल दिए, जो प्लस का होता है, जो नीचे वाला जो ये वाला होता है ना, इसको इसके हमारे चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर जब लिखते हैं। तो प्लस का 6x था, हमने माइनस का 6x लिख दिया। ये माइनस का 2y थी, हमने प्लस का 2y कर दिया। ये प्लस का 8 था, माइनस का 8 कर दिया। अब हमने घटा दिया। जब x के गुणांक समान होते हैं ना, तो हमारे प्लस माइनस करने पर घट जाते हैं। तो प्लस का 6x माइनस का 6x ये हमने घटा दिया। अब हमने इसके बाद क्या किया, 4y और ये प्लस का 2y, तो हमने जोड़ दिया, 4 2 6y बराबर। ये 10 में 8 गया तो बचे 2। हमने y का मान निकालिए, 2 तो ऐसे ही रहा, 6 नीचे आया तो हमने काट दिया, 2 एकम 2 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया, 1/3। यही y का मान 1/3 हमने समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, चाहे आप एक, मैंने 1 में रखा, आप चाहो तो 2 में रख दो। समीकरण जो हमारा 1 था, 6x + 4y = 10, ये हमारा समीकरण 1 था। हमने इसी में लिख दो, चाहे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये आप लिख देना। समीकरण 1 उतार के हमने y का मान, जहाँ पर y था हमने 1/3 रख दिया, तो 6x तो ऐसे ही रहा, प्लस 4 गुणा y के जगह पर हमने 1/3 रख दिया, बराबर का 10 कर दिया। अब हमने आपस में गुणा कर दिया, 4 का 1 में क्या, 4/3, 4/3 आ गया। अब हमने देखो, घबराना नहीं, 4/3 आ जाए कैसे सॉल्व करना, कोई भी नहीं, कितना भी बड़ा सवाल हो, बस आपको स्टेप याद रखना है कि विलोपन में एक को गायब करना है, जो भी मान निकलेगा उसको दूसरे समीकरण में मान रख के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। मेरा 4/3 आया, हो सकता है आपका सिर्फ 4 ही आता, कुछ भी सवाल होता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो परेशान होना नहीं, आपको सिर्फ हल करना आना चाहिए। तो 6x = 10 तो वैसे ही रहा, माइनस का, ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का 4/3 हो गया। अब मैंने इसे सॉल्व कर लिया, लासा लेके 3 लासा ले लिया, 1 का भाग 3 में दिया, 3 3 हम 30 से घटाया, 26/3 आया। ऐसे मैंने 6x = 26/3 आया। हमने x की वैल्यू निकाली, जो ये 6 था ये आ गया नीचे। अब हमने काट दिया, 2 के पाड़े से 2 एकम 2 2 3 26 कट गया। अब 3 में कट दिया, 2 3 6, हमने गुणा कर दिया, 13 3 3 9, तो x का मान 13/9 आ गया हमारा, और y का मान हमारा 1/3 आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको समझ में आ गया है, मैं ऐसे हर दिन आपके छोटे छोटे सवाल लेके डाउट्स आती रहती हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहते हो कोई भी सवाल, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वो सवाल आपको करा दूंगी। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत कीजिए, अपनी दीदी को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।